हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर। एक बार फिर से आज हम मैथ्स का परसेंटेज का पार्ट 13 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 पार्ट तक सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया और सभी के क्वेश्चन करना प्रारंभ कर दिए। हम डेली 15 प्रश्न करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आते होंगे। तो यहाँ डेली 6 बजे यहाँ सीरीज आती है। तो देखते हैं यहाँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएससी, यहाँ तक कि बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, यदि a + b का 15%, a - b का 25% हो तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं a + b का 15%। ओके, नीचे 100 आ जाएगा है। ओके, फिर क्या a - b का 25% अपॉन 100। ओके, 100 से 100 गया। 15 से कितने टाइम जाएगा, 5 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 3a + 3b = 5a + 5b -5b। ओके, तो यहाँ से जाएगा, ये इधर जाएगा 2a = 5 और 3 8b। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना a और b इक्वल टू हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। a + b का 15% निकला अपन ने, वो उसको किसके बराबर कर दिया, a - b के 25% के। ठीक, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से कितने बार गया, ये 5 बार गया, 5 से ये 3 बार गया। इधर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिए, जो प्लस होता है उसको प्लस कर दिया और रेशियो निकल के आ गया 4:1। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये देखते हैं अपन, दो संख्या है, अपन तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। ठीक, पहली संख्या 25% कम है तो पहली संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई। और से दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तो 100 का 20% कम है, मतलब 80 हो गई। ठीक, तो इसमें पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या 5 कम है किससे, 80 से। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब पूरा लेना है अपने को × 100। ओके, ये कितने टाइम, 4 टाइम, ये 5 टाइम। ओके, और ये कितना हो गया 75 और × 5, 5 × 5 = 25, 2 5 35 37 अपॉन 4 कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा अपना 32 8 टाइम। ओके, 9 टाइम। ओके, तो 93.75 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट अपन ने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट किए, तो उनको देख के तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इनको आप चुटकियों में बना लोगे यदि आपने वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी तो। एक विद्यार्थी ने, नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया तो त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। तो हमेशा ऐसे प्रश्न को सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले 5/3 का गुना करने के स्थान पर, ठीक, कितना कर दिया, 3/5 का। तो 5/3 का करना था तो उसने कर दिया कितना, 3/5 का। ठीक, इनका एलसीएम ले लो, टोटल 15 हो गया। ठीक, 15 में 5/3 का करना था तो कितना, 5/3 का करना था, लेकिन कर कितना दिया, 15 में 3/5 का। ठीक, तो यहाँ से कितना आया, 5 टाइम, ये हो गया 25। ओके, यहाँ से 3 टाइम, ये हो गया 9। ठीक, कितने की त्रुटि आ गई, तो कितने की आ गई, 16 की आई। किसके रेस्पेक्ट में, पहले वाले के 25 वाले के × 100। ओके, 25 से 4 टाइम, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में बनाना आ गया होगा। कैसे, 20% कितना होता है अपना, 20% होता है 1/5। ठीक, 1/5। तो x की आय y की आय से, तो x और ये y की आय 5 है तो x की आय 20% अधिक है, मतलब 6 हो जाएगी। ठीक, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है, x की आय से, x की आय 6 है और y की आय कितनी है, 5 है। तो इससे कितनी कम है, 1 कम है। ठीक, किससे, 6 से × 100। ओके, तो 1/6% कितना होता है,
तो 1/6% होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां उपस्थित है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित नहीं है। तो इसको हम चुटकियों में कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। तो किसी कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 3:2 है। ओके, तो इसमें हम 2 0 और लगा देते हैं। ठीक, 0 से 0 कट सकती है लेकिन हमने लगा दिया ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक, तो 20% लड़के हैं, ठीक, तथा 25% लड़के उपस्थित हैं। तो लड़के कितने थे, पहले लड़के थे 3, तो इसका 20% लड़के उपस्थित हैं। तो उपस्थित कितने नहीं हैं, तो 80% उपस्थित नहीं है क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक ठीक, और 200 का कितना प्रतिशत, 25% लड़कियाँ उपस्थित हैं, तो कितनी उपस्थित नहीं है, 75% उपस्थित नहीं है। नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इनका अपने को क्या निकालना है, कितना परसेंट, तो ये 2 टाइम कट जाएगा। ये कितना जाएगा 150। ठीक, ये कितने टाइम 3 टाइम, ये हो गया 240। ओके, और टोटल कितनी हो जाएंगी, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित है। ठीक, तो टोटल कितना माना था अपन ने, 200 तो ये था, 200 लड़कियाँ थी, 300 लड़के थे, तो कितने था 500 था टोटल। ठीक, टोटल 500 था। तो 500 का कितना आया, ये 150 आया, ये 240 आया, तो कितना होगा ये 093 390 × 100। ओके, तो 500 5 से कितने टाइम, ओके 5 से कितने टाइम, 5 1 5 7 टाइम और फिर 8। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको पहले अपन मान लेते हैं कितना, ये रेशियो में है, तो इसको हम रेशियो में कितना मान लेते हैं, 3:2 है। तो इनमें 2 0 लगा दो ताकि परसेंट को निकालने में दिक्कत नहीं हो। ठीक, फिर 20% लड़के उपस्थित है, तो कितने प्रतिशत उपस्थित नहीं है, तो 20 है, तो 80% उपस्थित नहीं है। ठीक, उसी प्रकार 25% लड़के उपस्थित है, तो कितने प्रतिशत और लड़के उपस्थित नहीं है, तो 25 है, तो 75% नहीं है। ठीक, नीचे 100 आ जाएगा, इधर भी 100 आ जाएगा क्योंकि परसेंट हटेगी तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, मतलब 3 टाइम कट जाएगा, ये 2 टाइम कट जाएगा। इधर आ गया कितना 24 0, इधर आ गया कितना 15 0, ये दोनों कितने हो गए, ये हो गए 390। ठीक, नीचे जाएगा टोटल कितना था 300 और 200 500। ओके, × 100, तो कितना जाएगा 78%। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गांव की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है। यहाँ 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो गांव की 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 4% कितना होता है अपना, 1/25। ओके, 25 से कितने टाइम, 6 टाइम हो गई, मैं 26 हो गई। ठीक, 2 साल के बाद बतानी अपने को, तो एक बार और 25 से 26 से सक्सेसिव लग जाएगा। ठीक, यहाँ 6 से 25, ओके, और यहाँ पर 6 से 76। ठीक, तो ये 6 से 25 किसके बराबर हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या के बराबर कितनी है, तो 62,500 है, तो 625 62,500 के बराबर हो गया। तो 1 बराबर कितना गया 100। ओके, तो 676 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जब भी हमको सक्सेसिव मतलब 2 साल का 3 साल का निकालना होता है तो वहाँ पे सक्सेसिव लग जाता है। तो ये परसेंट को हमने कन्वर्ट करना फर्स्ट क्लास में सीखा है। 4% कितना होता है, 1/25 होता है। 5% कितना होता है, 1/20 होता है। 6% कितना होता है, 16/3% होता है। ये सब हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है, तो उनको जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प होगी। आप चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हैं मैथ्स के। ठीक, परसेंटेज एक नींव है किसका, अरिथमेटिक का, मैथ्स का। ठीक, इसको कवर कर लिया तो आपके आने वाले सभी चैप्टर कवर हो जाएंगे क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड आगे के चैप्टर बनते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन में 20% कम हो गया, तो कार्यों की घंटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन, ठीक,
उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो कितने कि एक उद्योग के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के कारण कितने प्रतिशत की कमी आ गई? 20% की कमी आ गई। तो कार्य को घंटे में बढ़ाना पड़ेगा। वो सेवानिवृत्त हुआ मतलब वो निकला, तो 20% की काम में कमी हो गई। तो कार्य को घंटों में कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो पहले जैसे ही मेंटेन हो सके उन्हीं कर्मचारियों से। ठीक, एक कर्मचारी गया जिससे 20% की कमी आ गई, तो बचे हुए कर्मचारी के कितने घंटे बढ़ा दिए जाए ताकि पहले जितना वो कर्मचारी था जो सेवानिवृत्ति हुई वो था तभी के बराबर हो जाए। तो देख लेते हैं 1/20% कितना होता है? तो 1/5 होता है। ठीक, तो कमी हुई कितने की? 1 की, तो 5 से 4 हो गया। ठीक, तो बढ़ाना है अपने को कार्य, तो उसके अपोजिशन में बढ़ जाएगा। ठीक, सक्सेसिव लग जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो 1 बढ़ा दो, 1 घंटा बढ़ा दो, किसके रेस्पेक्ट में? 4 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। ठीक, 25% बढ़ा दिया तो पहले वो कर्मचारी था जितना काम होता था उतना ही काम जो अब बचे हुए हैं वो भी कर सकते हैं यदि उनका 1-1 घंटे 25% घंटे बढ़ा दिए जाए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया और उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 सही 1/2 निकाल दिया, तब उसका उत्तर 220 था। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसको देखते हैं। एक लड़के ने किसी राशि का 3/2 1/2 कितना हो जाएगा? 3 2 6 से 17। ठीक, कितना हो गया? 7/2 निकालने को कहा गया। ठीक, उसने उसको गलत पढ़कर 5 1/2 निकाल दिया, मतलब 11/2 निकाल दिया। ठीक, जिससे उसका आंसर क्या आ गया? 220 आ गया। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसको देख लेते हैं क्या होगा सही उत्तर उसका। तो सही उत्तर क्या होगा? तो एलसीएम ले लेते हैं अपन। कितना ले लेते हैं? वो संख्या अपन मान लेते हैं 8 थी। ठीक, 8 थी वो संख्या। ठीक, तो पहले उसका आंसर क्या आना था? तो आंसर आना था इंटू 7/2। ओके, 2 से 4 टाइम ये आना था 28, लेकिन उसने कितना निकाल दिया? ये 11/2 इंटू कितना माना था अपन ने? 8 माना था, ये निकाल दिया। तो ये कितने टाइम? 4 टाइम, तो 44 आ गया। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ये 44 आ गया। तो ये किसके बराबर है? 220 के बराबर है। ठीक, तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? ये कितने टाइम जाएगा? 220 टाइम, सॉरी 5 टाइम। ओके, 5 टाइम जाएगा। ठीक, इंटू 5 कर देंगे इसमें 25 का, तो कितना जाएगा? 0 40 होता है। ठीक, 5 2 जा 10 10 14, तो यह जाएगा 140। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, अपन ने पहले वाला प्रश्न किया ना उसी तरह मान लिया करते हैं। जैसे कि ये अपन ने कितना लिखा था? 7/2। ओके, ये कितना लिखा था? 11/2। ठीक, इनके नीचे का एलसीएम 2 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, 4 भी, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो मान लेते हैं, तो हमको काटने में सरलता होती है। ठीक, तो हमने 8 मान लिया था, तो इसका इससे निकालेंगे तो कितना जाएगा? 2 से 4 टाइम ये आ जाएगा 30 टाइम। कितना आ गया था? 28। ठीक, ये आ गया था 44। इसको इसके बराबर कर दिया क्योंकि ये आंसर आ गया था उसका, तो अपने को पहले वाला निकालना है, तो 28 के बराबर कर दें। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राम अपने वेतन का 4% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। दोनों समान वेतन पाते हैं। श्याम 1540 की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है? ठीक, तो राम अपने वेतन का 4% बचत करता है जबकि श्याम 22% बचत करता है। ठीक, और श्याम की बचत भी दे रखी है अपने को, तो इस 22% इक्वल टू 540 है, तो उसका 100% मतलब उसकी आय आ जाएगी। ठीक, तो राम की बचत भी निकल जाएगी अपने को। ठीक, क्योंकि दोनों की आय समान है, वेतन समान है। ठीक, तो 22 से कितने टाइम जाएगा? तो भाई अपन 11 से काटते हैं, 11 से 2 टाइम 22। ठीक, 11 से कितने टाइम? 1 टाइम, 4 टाइम 0। ठीक, और 2 से कितने टाइम? 7 टाइम 70 टाइम। ठीक, तो यहाँ पे आ गया उसकी आय कितनी है? 7000 है। ठीक, तो उसकी बचत, राम अपने वेतन का 4% बचत करता है, तो राम की बचत ही निकालनी है अपन को, तो इसके 4% निकाल देते हैं अपन। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक, यह जाएगा 28 0। उसकी
बचत है, राम अपने वेतन का 4% बचत करता है। ठीक, तो आंसर में तो ये आ रहा है यार, और क्वेश्चन में कुछ और, ऑप्शन में कुछ और दे रखा है। तो देखते हैं इसको एक बार कितना आता है। ठीक, कि क्वेश्चन गलत है ये, मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है ये। ठीक, इसमें 14% होगा तभी 98 बनेगा। ठीक, तो ये 14% है। ठीक, तो 7,000 का 14% कितना जाएगा? 980। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया अपन ने, एक बार और देख लेते हैं इसको। जो 22% है ये बचत है श्याम की। ठीक, और समान वेतन पाते हैं राम और श्याम, और श्याम के बचत 22% है, जो बचत रुपये में कितनी है? 1540 की। ठीक, तो 22% इक्वल टू 1540 कर देते हैं। ठीक, एक रेशियो बराबर कितना आया था अपना? 70 आया था। ठीक, तो दोनों का समान वेतन है तो 100% कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। ठीक, और राम अपने वेतन की कितनी बचत करता है? 14%। ठीक, 14% निकाल देंगे इसका तो कितना जाएगा? 980। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रमा के खर्च बचत का अनुपात है, कितना है अनुपात? इसमें अनुपात नहीं दिया यार ये क्वेश्चन में। चलो अनुपात देखते हैं अभी क्या है इसका अनुपात। ठीक, कितना है यहाँ पे? खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। ठीक, 5:3 है। ठीक, तो यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो ये उसका आय, खर्चा और बचत का अनुपात है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो उसकी आय आ जाएगी। तो आय कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, 8 इक्वल टू 5 उसका खर्च है, इसको लिख देते हैं अपन खर्च। ठीक, बचत कितनी है उसकी? बचत कितनी है? 3 है, तो इसको बचत लिख देते हैं, ये उसकी आय हो गई। ठीक, तो उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई। ठीक, उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। ठीक, तो उसकी इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इंटू कर देते हैं 96। ओके, ये कितना हो जाएगा? 45। ओके, तो 96 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो ये बचेंगे 52। कितने? 51। ठीक, 51, तो 3 से 51 हो गया। ठीक, तो कितने की वृद्धि हुई? 3 से 51 हो गया तो 13 की वृद्धि हो गई। ठीक, 13 यहाँ पे 13 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ठीक, कितने की वृद्धि हुई? 13 की वृद्धि हो गई। ठीक, या तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, कितने? यहाँ तो 13 की नहीं हुई यार, 17 की होगी। ठीक, कितने की? 17 की वृद्धि हो गई। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 3/7 का 2/3 का 3/5 का 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा? तो 3 से 3 गया। ठीक, 5 से कितने टाइम? 3 टाइम 30 हो गया। ठीक, ओके, यहाँ कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6, और ये हो गया 180/7। इसका अपने को 60% निकालना है। 60/100 0 हो जाएगा। ठीक, ये निकालना है अपने को कितना आता है। तो देख लेते हैं इसको कितना आता है। ये 60 है, 10 10 10 10 10। ठीक, ये हो जाएगा अपना कितना? 108। ठीक, अपन 7, 7 1 जा 7। ओके, कितना? 3, 5 जा। ठीक, तो ये तो कुछ गलत जा रहा है अपना क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं एक बार और। ये 150 के बराबर है। ठीक, किसी संख्या का, तो अपन एक से संख्या मान लेते हैं, एक से संख्या का। ठीक, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। एक से संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर 150 है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया। ठीक, तो यहाँ हो गया अपना x 6x/35 इक्वल टू 15 0। ठीक, तो ये 3 से कितने टाइम? 5 टाइम। ठीक, ये 2 टाइम। ओके, तो 2x इक्वल टू हो गया अपना कितना? 3। 35 × 3 कितना हो जाएगा? 105। ठीक, 105
105 0 अपॉन कितना 2, तो कितना जाएगा ये आ जाएगा अपना कितना आ रहा है, ये जाएगा अपना 875। ठीक, 875 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 875 का 60% कितना जाएगा अपना, तो यह जाएगा 525। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षा में जिसमें 500 पूर्णांक थे, ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त करता है, तो अपन तीनों को चारों का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक, ओके, ए बी सी डी। ठीक, ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, तो 10 बी से, तो बी 10 करता है तो ये 9 करेगा। ठीक, उसी प्रकार बी सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो बी सी से 25%, तो बी 4 करता है तो सी कितना करेगा, 5 करेगा। ठीक, उसी प्रकार सी डी से 20% कम अंक प्राप्त करता है, तो सी डी से, तो डी 5 करेगा तो ये 4 करेगा। ठीक, ओके, सी डी से 20% कम अंक प्राप्त करता है। ठीक, 20% डी से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक तो हम जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ वहाँ वो नंबर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से रेशियो निकाल के, ठीक, क्या रेशियो आएगा, वो आएगा जो, ठीक, कितना जाएगा, यहाँ से 2 से काट देते हैं इसको, 2 टाइम 5 टाइम, ये 5 टाइम, ये 5 टाइम। ठीक, जो रेशियो आएगा उसको ऐड करके ए के रेशियो के बराबर कर देंगे, जो 360 के बराबर है। ठीक, तो डी, तो यहाँ से रेशियो कितना जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से रेशियो जाएगा अपना बन के कितना आ रहा है, तो यहाँ से रेशियो आ गया अपना कितना बना था, तो देख लेते हैं कितना बना था। यहाँ पे अपना ए और बी और सी का रेशियो कितना आ गया था, ए बी सी और डी का रेशियो आ गया था। जब निकालेंगे अपन तो 9 10, ठीक, कितना आया था, 9 10 8 और 10। ठीक, ये रेशियो आ गया था। और ए का कितना है, ए का 360 है, तो ए का ए के बराबर कर देंगे, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 40। ठीक, डी का निकालना है अपने को, तो डी का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी का कितने अंक है, तो डी का कितना पूर्णांक है, 400 है। 400 500 का कितना प्रतिशत है, तो ये 90% है। ठीक, कितने 90% के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितने प्रतिशत चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। ठीक, तो 70% के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं इसको, देखते हैं इसको। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो 75 का 30% कितना हो जाएगा, तो 75 का 30% पहले निकालेंगे अपन। 75 का 30% आ जाएगा अपना, 75 का 30%, ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ये जाएगा कितना जाएगा, 90/4, तो कितना जाएगा, 2 टाइम, ओके 1 2 टाइम पॉइंट, ठीक 5। ठीक, ये आ गया अपना, ये अब करंट में है। ठीक, कितनी 22.5। ठीक, तो उसमें कितनी चीनी और घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए ताकि घोल में चीनी की प्रतिशत 70% हो जाए। तो अपन ने मान लिया कि 100% हम मिला रहा है उसमें, ठीक, चीनी और। ठीक, तो 75 ग्राम, तो घोल में भी ऐड होगी कितनी, x। 75 ग्राम प्लस x ग्राम का 70%। ठीक, बस 70% कितना हो जाएगा, 22.5 प्लस x। ओके, इतनी मिलाई अपन ने, दोनों तरफ मिलानी पड़ेगी वो तो। ठीक, तो इसको निकाल लेते हैं अपन, काटा बेटी कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना जाएगा, 10 से 10 गया। ठीक, ये हो जाएगा अपना कितना, 5 7 जा 35, ओके 3 7 7 जा 49 और 3 52, ओके 525 प्लस ये 7 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 7x। ओके, और नीचे का 100 है, इसकी 1 0 तो कट गई और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 225, क्योंकि 1 0 यहाँ से हट जाएगी, इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10x।
ठीक। 7x माइनस 10x 3x इक्वल टू, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 200। ओके ठीक, कितना बचेगा 200, 200 नहीं 300 बचेगा। ठीक, क्योंकि 225 तो जाएगा 525 में से, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अब इसको हम कल करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।